बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने और सुनने वालों को FB TV की जानिब से खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, पानी ज़िंदगी की अलामत है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी की नेमत जहाँ बुनियादी ज़रूरत है, वहाँ दुनिया की खूबसूरती भी इसी के दम से है। इसकी खूबसूरती यही है कि ये झरनों की सूरत में कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करे, दरियाओं नदी नालों में से बहता हुआ समंदर की जानिब रवां दवां रहे। नाज़रीन, इंसान जो अपनी अक्ल और दानिश से काम लेते हुए इसी पानी को अपनी जोलानियाँ दिखाने से रोकने की मुख्तलिफ तदबीरें करता रहता है, यानी कभी डैम बनाकर इसे महफूज कर लेता है और फिर इसकी तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाता है, तो कभी खुश्क इलाकों और बंजर ज़मीनों को नहरों और दरियाओं के ज़रिए सैराब करने की तगो-दो में लगा रहता है। और फिर ऐसा भी होता है कि इंसान की सारी तदबीरें अल्लाह के हुक्म के आगे उलट हो जाती हैं। यही पानी जिससे वो बेपनाह फ़ायदे हासिल कर रहा था, जब अपनी मौज में आता है तो फिर इसके सामने किसी चीज़ का भी टिकना महाल हो जाता है। वही इंसान फिर अपनी कुल मता, अपनी सारी जमा पूंजी, अपना सारा माल मवेशी अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखता है और फिर अपने बचे हुए कुंबे समेत खुले आसमान के नीचे खाने पीने से भी महरूम होकर हाकिम वक्त या और किसी इमदाद का मुंतज़िर रहता है कि शायद किसी खुदा तर्स को रहम आए और वो खाने पीने और रहन सहन का बंदोबस्त करे। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में आने वाले मौजूदा सैलाब की शिद्दत और तबाहकारियों के बारे में इसके बाद मजीद कुछ जानने या कहने की जरूरत बाकी ही नहीं रहती कि इसे गुज़िश्ता सदी के दौरान आने वाला सबसे बड़ा और तबाहकुन सैलाब बताया जाता है। हालिया सैलाब ने ऐसी ऐसी लर्जा खेज दास्तानें रकम की हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाते हैं और धड़कनें कुछ देर के लिए रुक सी जाती हैं। पाकिस्तान में आने वाला हालिया सैलाब ही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। आप तमाम देखने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस इबरतनाक वीडियो को देखते हुए ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें मजीद ऐसी आफात से बचाए और जितना जानी और माली नुकसान हुआ इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 1350 के करीब बताई गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 12,500 से तजावुज कर चुकी है। NDMA ने मजीद बताया है कि मुल्क भर में 11,32,572 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 5,60,789 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 7.5 लाख से जायद मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। इसके अलावा पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर 246 पुल और तकरीबन 7,000 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम एदाद शुमार महज एक रिपोर्ट में शाया किए गए, हालांकि ज़मीनी हकाइक इससे कहीं बरतर हैं। और नाज़रीन, अगर सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो वो इससे भी भयानक और तशवीशनाक है। मुल्क के कई इलाकों खुसूसन डेरा गाजी खान और राजनपुर में हज़ारों अफराद खुसूसन बच्चे डायरिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रिलीफ और बहाली में ताख़ीर के बाइस बच्चों और बूढ़ों के लिए सेहत के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी सेहत के तर्जुमान असदुल्ला शहजाद ने बताया कि राजनपुर में 10,000 से जायद और डेरा गाजी खान में 8,500 से जायद अफराद डायरिया में मुब्तला होने के बाद मेडिकल कैंपों में ज़ेरे इलाज हैं और अभी मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। उन्होंने मजीद बताया कि 35,000 अफराद जिल्द की बीमारियों और 20,000 से जायद अफराद बुखार में मुब्तला हैं। इसके अलावा आंखों के इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद दोनों अजला में 2,500 के करीब है और 42,000 से जायद अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। महकमा सेहत के तर्जुमान का यह भी कहना था कि ये डेटा 15 जुलाई से 2 सितंबर तक के अरसे का मुरतब करदा है। ताहम जारी करदा एलामिये में यह भी बताया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की 20 रुकनी मेडिकल टीम तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए डेरा गाजी खान पहुंच चुकी है। मोहतरम नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तहत सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुख्तलिफ महकमे, वेलफेयर ट्रस्ट और NGOs बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से रिलीफ पैकेज और फंड भी मौसूल हो रहे हैं। इन बेघर और उजड़े हुए लोगों की मदद करना हमारा दीनी और कौमी फरीज़ा है और हमारी कौम का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो ऐसे हालात में तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर अपने प्यारे वतन की खातिर तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है
کہ آنے والے حالات موجودہ حالات سے بھی زیادہ مشکل اور کٹھن ہیں، کیونکہ ان سیلاب زدہ لوگوں کی صحت، خوراک، علاقوں کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے۔ اور ایسے موقع پر ایک ہی بات جو ذہن میں آتی ہے کہ حالات کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کے اختیار میں ہے، جو شاید ہم سے ناراض ہے، اور ان حالات سے نکالنے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ دوسرا کوئی راستہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اس وقت اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنا ہماری اولین ترجیحات میں سے ہونا چاہیے۔ بس ہم نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اپنا گھر بار، زمین جائیداد، مال مویشی، یہاں تک کہ سارا کنبہ سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر بھی اے اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں، اور ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔